तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैक्स लो वाली पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे अगर आपकी कोई भी शेयर मार्केट से इनकम है या फिर आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या कोई भी आपने प्रॉपर्टी सेल की है उससे कोई आपकी कैपिटल गेन वगैरह की इनकम हुई है तो आपको आईटीआर कैसे फाइल करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईटीआर 2 फाइल करने के लिए ना आपको इनकम टैक्स पे लॉग इन कर लेना है, फिर ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। असेसमेंट ईयर यहाँ से चूज करेंगे, आप ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ से फ्रेश स्टार्ट फाइलिंग करना है, इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको आईटीआर फॉर्म चूज कर लेना। आईटीआर 2 फॉर्म हमारे पे एप्लीकेबल है क्योंकि हम फाइल ही वही करना सीख रहे हैं तो वही करेंगे। प्रोसीड विद आईटीआर 2 करेंगे, आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। आप आईटीआर क्यों फाइल कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो आपको अगर नहीं पता है तो आप सीधा अदर्स कर देना। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ से ना आपके सारे शेड्यूल खुल जाएंगे आईटीआर के। अब क्या होता है ना, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जो जो आप पे एप्लीकेबल है, आपको ये सेलेक्ट करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट ही आएगा। आपको कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करना है, आगे चलना है। आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट नहीं करना है, ये किसी पे एप्लीकेबल नहीं है आजकल, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम पे आएंगे। इनकम के शेड्यूल पे जो जो इनकम आप पे एप्लीकेबल है, जैसे सैलरी की इनकम है अगर आपकी तो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आप सेलेक्ट कर लेना यहाँ से। अगर कोई कैपिटल गेन की इनकम है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आज मैं मेन फोकस करने वाली हूँ सैलरी और कैपिटल गेन, जो मोस्ट ऑफ द लोगों की होती है इनकम सैलरी से और कैपिटल गेन से, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी की कुछ कुछ की होती है, और हाउस प्रॉपर्टी में देखो ऐसा कुछ है भी नहीं कि आप खुद नहीं फिल कर पाओगे। अगर सैलरी और कैपिटल गेन सीख लिया ना तो हाउस प्रॉपर्टी इज वेरी इजी, ठीक है। तो हम अभी कैपिटल गेन और सैलरी पे फोकस करेंगे और सारे पॉइंट्स वही बताऊंगी जो खुद ही आप अपने रिटर्न को फाइल कर सकें, ठीक है। आईटीआर 112 ये सेक्शन 11 शेड्यूल अपना 112 लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए हो गया। तो देखो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अगर आप कोई भी क्रिप्टो में डील करते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके कोई अदर सोर्सेज से इनकम है तो आप यहाँ पर डालेंगे। ये हमारा ऑटो सेलेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि ना AISTS से कुछ इन्फॉर्मेशन ये खुद ले लेता है। तो AISTS में अगर आपकी इनकम कोई हो रही होगी, इंटरेस्ट आ रहा होगा, डिविडेंड वगैरह आ रहा होगा, तो ये खुद कैप्चर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद है आपको स्पेशल इनकम है या कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है आपकी तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। एग्जेम्प्टेड में एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 रुपए तक है वो एग्जेम्प्ट होती है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके डाल सकते हैं, ठीक है। फॉरेन सोर्स की कोई इनकम है आपकी तो वो यहाँ से आप टिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिडक्शंस पे आ जाना है। डिडक्शन में आपके अगर यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट आएगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है टैक्स। टैक्स पे आ जाएंगे। हमारा टैक्स में आपको कुछ नहीं करना है, कहीं पे भी सेलेक्ट डिसेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है आपको अदर्स पे आ जाना है। ये सारे जो साइला बेफला है ना, ये सारे जो केसेस है ये आपके लॉसेस के होते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर में कोई लॉस हुआ है तो वो एडजस्ट करने के लिए होता है। तो ये भी ऑटो सेलेक्ट है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अगर फॉरेन एसेट है तो ये सेलेक्ट कर देना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। अब हमने जो हमारे लिए रेलेवेंट थे वो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आपको स्किप द क्वेश्चंस करना है और आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन। तो देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट आप अपने देख लेना, मैं यहाँ पे नहीं चेक कर रही हूँ, ठीक है। फिर आपका फाइलिंग स्टेटस। फाइलिंग स्टेटस में सबसे पहले क्या है, आपके सेक्शन 139(1) के अंदर ही हम कर रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल रिटर्न का ही सेक्शन होता है। अगर आप 31 जुलाई के बाद करो तो बिलेटेड वाला कर लेना चूज, अगर रिवाइज कर रहे हो तो रिवाइज वाला कर लेना, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पर ये सबसे मेन पार्ट है इस आईटीआर में कि आप कौन से आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हो, ओल्ड में करना चाहते हो। अब अगर आपको न्यू में करनी है तो इसे नो ही रहने देना, अगर ओल्ड में करनी है तो यस कर देना। क्योंकि देखो अभी मैं आपको न्यू में बता रही हूँ, ओल्ड में अगर आपको जानना है कि आईटीआर 2 कैसे फाइल करें तो आप नीचे कमेंट कर देना कि ओल्ड में आप वीडियो बना दो, तो मैं ऑब्वियसली उसके लिए भी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी कि आप अपनी आईटीआर 2 को कैसे फाइल कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, रेजिडेंशियल स्टेटस पे क्लिक करना है। अगर आप एनआरआई हैं या रेजिडेंट है वो चेक कर लेना। तो देखो रेजिडेंट है तो हम यहाँ पे रेजिडेंट डालेंगे, और एनआरआई है क्योंकि देखो आईटीआर 2 ना एनआरआई भी कर सकते हैं फाइल, तो इसलिए एनआरआई का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। हम रेजिडेंट है तो यहाँ पर हमें रेजिडेंट वाली कंडीशन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नो कर देना है, फिर से नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई भी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है, मतलब आप किसी के बिहाफ पे अपनी इस आईटीआर को फाइल कर रहे हैं तो आप यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। फिर है
अगर आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं किसी भी प्रीवियस ईयर में, अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे ना डायरेक्टरशिप की डिटेल देनी पड़ेगी, नेम ऑफ कंपनी, डोमेस्टिक है, फॉरेन कंपनी है, पैन नंबर, ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। अगर आप नो करते हैं तो आप नो करके सीधा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, अनलिस्टेड कोई इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया हुआ तो हम नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सेव कर देना है, ये सारी डिटेल आपकी सेव होगी। फिर है बैंक डिटेल्स, बैंक यहाँ पे चेक कर लेना, अगर कोई ऐड नहीं है तो जरूर ऐड कर देना। और फिर उसके बाद सीधा कंफर्म पे क्लिक करना। कंफर्म करते ही देखिए आपका ये जो शेड्यूल है जनरल इन्फॉर्मेशन का, ये कंफर्म हो गया है। उसके बाद हमें चलना है सैलरी के इनकम पे। तो देखो शेड्यूल ऑफ सैलरी को ओपन करेंगे। सैलरी में आपको क्या करना है, यहाँ से ग्रॉस सैलरी को ऐड कर देना है। आपको यहाँ पे अपना नेम ऑफ एम्प्लॉयर डालना है, टैन नंबर, एड्रेस डालना है और सेलेक्ट स्टेट करना है, पिन कोड डालना है। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इंपॉर्टेंट कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, पीएसयू के एम्प्लॉय हो या फिर आप प्राइवेट सेक्टर के हैं तो अदर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सैलरी डालनी है। आपको यहाँ पे ना डिटेल में सैलरी चाहिए होती है, लेकिन अगर आपके पास सैलरी की ना डिटेल नहीं है, आप अपने ना सैलरी स्लिप ले लेना, सैलरी स्लिप में आपकी डिटेल मिल जाएगी, कितना डीए कटा हुआ है आपका, कितना आपको डीए अलाउंस मिलता है या कन्वेंस अलाउंस है, ये सारी डिटेल, जैसे बेसिक सैलरी कितनी है, चिल्ड्रन अलाउंस है तो कुछ, ये आपको सैलरी स्लिप में मोस्ट ऑफ मिल जाएगी। अगर वो भी नहीं है ना तो आप क्या करना, सीधा बेसिक सेलेक्ट करना और यहाँ पे अमाउंट अपना फिल कर देना, 12 महीने की जो सैलरी है आपकी, ठीक है। अभी जैसे हमारी 12 महीने की सैलरी है वो हम डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है आपका परक्यूजिट्स की डिटेल। परक्यूजिट की डिटेल जाएगी यहाँ पर, अगर आप कोई भी बेनिफिट ले रहे हैं, अकोमोडेशन का है या कार है, कोई मील ले रहे हैं ऑफिस से अपने, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपका कोई और है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है, अगर कोई और बेनिफिट ले रहे हैं एम्प्लॉयर से तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम कुछ छोड़ देंगे इस सबको और फिर सीधा ऐड पे क्लिक करेंगे। तो देखो ये सब करने के बाद आपकी यहाँ पे सैलरी की डिटेल आ गई है। फिर आपको क्या करना है, तो अगर आपकी कोई भी एग्जेम्पशन है, अलाउंसेस है, कोई भी एग्जेम्पशंस मिली हुई है तो आपको यहाँ पे ऐड अनदर कर देना। लेकिन हम न्यू टैक्स रिजिम में फाइल कर रहे हैं तो न्यू टैक्स रिजिम में एचआरए वगैरह की कोई एग्जम्पशन आपको नहीं मिलती है। इनमें से अगर कोई है एप्लीकेबल तो आप देख लेना, ये लीव एनकैशमेंट वगैरह की अगर कोई एग्जम्पशन आपको मिली है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, हम इसे कैंसिल करते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर एक डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपए की, वो सब लोगों को मिलती है। तो आपकी 50,000 रुपए की डिडक्शन होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सैलरी की इनकम हो जाएगी वो 7 लाख रुपए हो जाएगी। कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपकी जो सैलरी है वो भी आपकी कंफर्म हो गया। फिर हम चलते हैं सीधा कैपिटल गेन पे। मेन हेड है ये, जो जिसकी वजह से लोग ITR 2 सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज ITR 1 भी फाइल कर सकते हैं सैलरी के लिए, ठीक है। अब अपना है शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन। अब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रहा है कि आप क्यों फाइल कर रहे हो, किस चीज से आपकी कैपिटल गेन की इनकम है। कोई प्रॉपर्टी बेची है या लैंड बेची है या फिर इक्विटी शेयर्स बेचे हैं या फिर आपकी कोई भी इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, आपको कौन सा ये होता है। देखो ये हमारा शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए है, ठीक है। आपका कोई बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह है, कोई और अदर एसेट बेची है तो आप इसमें से देख लेना जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में शेयर्स का होता है तो हमने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको ये दिख जाएगा। देखो अब आप बोलोगे कि आपने STCG और LTCG मतलब कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों क्यों किए, तो अगर आप जो अपनी डीमेट अकाउंट है ना, जहां पे भी होगा ब्रोकर के पास आपका, वो आप अपनी उसकी स्टेटमेंट निकालना, आपको दिखेगा कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म, उस हिसाब से आप यहाँ पे फिगर डाल देना, ठीक है। उसके बाद है आपको यहाँ पे हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम डाल देते हैं। यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे सेक्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फुल कंसिडरेशन अमाउंट मतलब सेल अमाउंट, अगर मैंने 1 लाख रुपए के जैसे शेयर्स बेचे हैं मैंने और एक्विजिशन उनका था 55,000 रुपए का। अब इसमें ना कुछ ये क्या होता है, एक्सपेंस भी होता है। एक्सपेंस में मतलब हमारा ब्रोकरेज वगैरह, कमीशन वगैरह कुछ अगर जाता है तो आप अप्रोक्स 5,000 रुपए का शेयर मैंने एक्सपेंस कर दिया जैसे कि, तो इस तरह से खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आ गया, ऐड कर देना है इसको। सिंपली ऐड करने के बाद आपको अब क्या करना है, अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डालना है। देखिए यहाँ पर आ गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की डिटेल्स आ गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 112A में अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे फिल करना है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऐड डिटेल पे करना है। अब यहाँ पर ना क्या होता है, 2 ऑप्शंस आते हैं आपकी। सबसे पहले अगर आपकी बहुत सारे शेयर्स परचेज सेल है तो आप यहाँ पे CSV फाइल को डाउनलोड कर लेना, डिटेल फिल करना और अपलोड कर देना, ठीक है। अगर आपकी थोड़ी बहुत डिटेल है तो आप इसको ऐसे भी फिल कर सकते हैं।
फिर है आपका शेयर से एक्वायर्ड, कब आपने एक्वायर्ड, अगर 1 जनवरी 2018 से पहले किया है तो आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी, आईएसएन नंबर, कौन सा शेयर है, शेयर प्राइस क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। अगर आपकी बाद की है, आफ्टर 31 जुलाई है, 31 जनवरी है, तो आपको यहाँ पे सीधा कंसिडरेशन अमाउंट, एक्विजिशन अमाउंट, एक्सपेंस देना है। तो हमारी 2018 के बाद की ही है, हमने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे और हमारे जो इस केस में है 2 लाख रुपए के हमने शेयर्स बेचे हैं, ठीक है। उसमें एक्सपेंस हमारा आया है 7,000 रुपए का, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपकी जो डीमैट अकाउंट की स्टेटमेंट है उसमें सब कुछ दिया होगा, ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ना सबसे नीचे जहां पर आपने डिटेल फिल की है ना, उसमें सबसे लास्ट में आ जाना इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसीट ऑफ कैपिटल गेन। अब यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर आपको क्वार्टर वाइज डिटेल डालनी होती है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना कि हमारा कब आया, कौन सा अमाउंट कितने, तब कब आया, कौन सा क्वार्टर में आया, तो आप क्या करना, जून वाले में सारा कुछ डाल देना, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे ही करते हैं कि अभी हमें आइडिया नहीं है कि कौन सा कब आया है, तो हम जून में डाल के को खत्म करते हैं। अब देखिए इसने तो ऑटो पिक कर लिया, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर अलग अलग हेड्स आते हैं, यहाँ जिसपे 15% लगता है, 30% लगता है, तो ये इसने कैप्चर कर लिया खुद ही कि यहाँ पे हमारा जो LTCG है 93,000 है और अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40,000 है, ठीक है। इसके बाद सीधा कंफर्म पे आप इसको क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपका ये वाला शेड्यूल भी आपका खत्म हो जाएगा। कंफर्म हो गया, दोनों शेड्यूल हो गए आपके, देखिए कैपिटल गेन के। इसके बाद है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आपकी कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, देखिए अब ये आप कहेंगे कि ये खुद कैसे आ गई है, खुद इसलिए आ गई है कि इसने अपना जो सारे डेटा है ना, हमारा AIS TIS में ही होती है इसकी सारी डिटेल। कोई डिविडेंड की इनकम है तो वो यहाँ पे शो कर देगा कि आपका डिविडेंड कमाया आपने, इंटरेस्ट वगैरह है कोई आपने कमाया है सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट से, तो यहाँ पे आपको डिटेल दिख रही है सारी की सारी। अगर आपकी ठीक है, दूसरा ऐड अगर अनदर नहीं है, इन्फॉर्मेशन सही है सब कुछ, तो यहाँ से फिर एडिट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सीधा कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म करते ही आपका अदर इनकम का भी शेड्यूल आपका कंप्लीट हो गया है आफ्टर 6A की डिडक्शन पे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन हमें नहीं मिलती है, हमें सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है डिडक्शन। न्यू टैक्स रिजीम में एक डिडक्शन आपको मिल जाएगी, तो दिखा देती हूँ मैं वो भी आपको। तो देखो पार्ट बी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिडक्शन ऐड करना है। तो ऐड डिडक्शन में देखिए कोई भी आपकी एक्टिव नहीं है, सिर्फ एक है। कौन सी है ये, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो NPS में होता है, वो 50,000 रुपए तक की आपकी डिडक्शन मिल जाती है। अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ पे डाल के कंफर्म कर सकते हैं। देखो आपका अदर सोर्सेज का भी हो गया। अब इसको आपको क्लिक करना है शेड्यूल पे। आपके कोई लॉस है ही नहीं तो ये दिखाएगा ही नहीं, आपकी सैलरी की इनकम वगैरह इसने दिखा दी है। फिर उसके बाद सीधा कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ये भी आपका टैब आपका कंफर्म हो जाएगा। ऐसे ही सेम नेक्स्ट वाला टैब, अगर कोई लॉस है तो वो आप यहाँ पे डाल देना, नहीं है तो आपका इस पे भी सेम कंप्यूट सेट ऑफ पे क्लिक करेंगे। कुछ है ही नहीं सेट ऑफ तो करेगा क्या सेट ऑफ, ठीक है। अब हम क्लिक करेंगे कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम। आपकी इनकम दिखा देगा सैलरी से कितनी है, कैपिटल गेन से कितनी है, अदर सोर्सेज से कितनी है। तो टोटल हमारी जो इनकम है वो 11 लाख समथिंग बन चुकी है। तो उसके बाद आपको कंफर्म करना है। देखिए यहाँ पर आपको जो डिडक्शन हमें मिली है और आपकी जो इनकम चार्जेबल है अंदर स्पेशल रेट। अभी क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अलग से टैक्स स्लैब है 10%, 15%, तो उस रेट से आपको इनकम टैक्स देना होगा, ठीक है। कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, टैक्स पेड पे क्लिक करना है। टैक्स पेड में आपकी कैलकुलेशन भी दिखा देंगे। कोई TDS है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ऐड करके भी डाल सकते हैं फॉर्म 16 में अगर कोई TDS ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद है आपका कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपका ये भी हो गया है, टैक्स पेड भी हो गया है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में आ जाते हैं अब कि हमारा कितना टैक्स टोटल बन रहा है इनकम में। तो टैक्स पेबल हमारा बन रहा है 63,000। देखिए डिटेल्स हम जान लेते हैं कि किस पे कितना टैक्स लगा है। तो नॉर्मल रेट से जो टैक्स लगा है और स्पेशल रेट से जो हमारे LTCG था और अपना STCG था उसके भी हमारे को टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। आपको क्या करना है, हमारा जो रिफंड बन रहा है 2510 रुपए का हमारा रिफंड बन रहा है। उसके बाद आपको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। आप एक बार अपनी सारी रिटर्न की डिटेल्स को चेक कर लेना। अगर सब कुछ ओके है तो आप अपना प्रीव्यू करके वेरीफाई करके GSN फाइल जनरेट होगी, उसके थ्रू आप अपने अपलोड करके अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। यही पूरा प्रोसेस है ITR 2 फाइलिंग का। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको ITR 2 इस तरह से आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। दूसरा है, हमने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। और अगर आप कोई भी ITR से रिलेटेड हमसे कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।
और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।